पृथ्वी शाह की अचानक हुई वापसी ने समीर और रिमझिम की जिंदगी में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस इंसान को सबने गुनहगार समझ लिया था, जिस पर सालों से आरोप लगे हुए थे, वही पृथ्वी शाह अब वापस आकर एक ऐसा सच सामने लाने वाले हैं जिससे पूरे महल की नींव हिल जाएगी। सबसे बड़ा झटका तो मोहिनी को लगने वाला है, क्योंकि जिस राज को वह इतने समय से छुपा कर बैठी थी, अब वही राज सबके सामने आने वाला है। कहानी में देखने को मिलेगा कि मोहिनी जब ये सोचती है कि अब सुनंदा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुकी है और वह अब बंजारों के साथ ही रहेगी, तो उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं बची है। मोहिनी को लगता है कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पा सकती है। वह सोचती है कि अब उसे दुनिया के सामने एक छोड़ी हुई औरत की तरह नहीं जीना पड़ेगा। इसी वजह से वह फैसला करती है कि अब पृथ्वी शाह को आजाद कर देना चाहिए, ताकि लोग उसके रिश्ते और उसके अतीत पर सवाल उठाना बंद कर दें। मोहिनी अपनी चाल चलते हुए पृथ्वी शाह को आजाद कर देती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान को वह कमजोर समझ रही है, वही उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बनने वाला है। जैसे ही पृथ्वी शाह उस कमरे से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें पूरे 2 सालों तक कैद करके रखा गया था, उनकी हालत बहुत खराब होती है। इतने लंबे समय तक बंद रहने की वजह से वह अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है कि आखिरकार अब वह सच सबके सामने लाकर रहेंगे। जब पृथ्वी शाह समीर और रिमझिम के सामने पहुंचते हैं, तो दोनों उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि पृथ्वी शाह कहीं दूर चले गए हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी शाह सामने आते हैं, समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। समीर गुस्से में कहता है कि ये आदमी दोबारा इस महल में क्यों आया है? यही तो मेरी बुआ माँ को छोड़कर चला गया था। इस इंसान की वजह से बुआ माँ ने कितनी परेशानियां झेली हैं, और अब ये वापस आकर कौन सा नया ड्रामा करने आया है? लेकिन तभी पृथ्वी शाह समीर के सामने हाथ जोड़ देते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि एक बार मेरी पूरी बात सुन लो समीर। मैंने तुम्हारी बुआ माँ को कभी नहीं छोड़ा था। मैंने कोई गलती नहीं की थी। मुझे फंसाया गया था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पृथ्वी शाह इसके बाद अपना लैपटॉप निकालते हैं और उसमें एक तस्वीर दिखाते हैं। उस तस्वीर को देखकर समीर और रिमझिम दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखाई देता है कि मोहिनी खुद पृथ्वी शाह के सिर पर डंडे से वार कर रही है। ये तस्वीर देखकर सबको समझ आने लगता है कि कहानी वैसी नहीं थी जैसी उन्हें बताई गई थी। पृथ्वी शाह बताते हैं कि मोहिनी ने उन्हें बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर दुनिया के सामने ये कहानी बनाई कि पृथ्वी शाह उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे 2 साल तक उन्हें कैद रखा गया और वह चाहकर भी किसी से संपर्क नहीं कर पाए। ये सुनकर समीर और रिमझिम के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तभी अचानक मोहिनी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर पृथ्वी शाह और लैपटॉप में मौजूद तस्वीर पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहिनी सोचने लगती है कि आखिर यह तस्वीर पृथ्वी शाह को मिली कहाँ से। उसने तो सोचा था कि उसका राज्य हमेशा के लिए दफन हो चुका है। मोहिनी तुरंत अपनी बात संभालने की कोशिश करती है। वह समीर के पास जाकर कहती है कि समीर, तुम तो जानते हो कि इस आदमी ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। अब ये झूठ बोलकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है। इसकी बातों पर भरोसा मत करना। लेकिन इस बार रिमझिम मोहिनी की बातों में नहीं आती। उसे पृथ्वी शाह की बातें सच्ची लगती हैं। रिमझिम गुस्से में मोहिनी से कहती है कि बुआ माँ, आप झूठ बोल रही हैं। ये तस्वीर नकली नहीं हो सकती। इसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। क्या सच में आपने इनके साथ ऐसा किया? रिमझिम के सवाल सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है। वहीं समीर भी पहली बार अपनी बुआ माँ से सवाल करता है। वह पूछता है कि क्या सच में आपने पृथ्वी शाह को बंद करके रखा था? क्या आपने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया? तभी पृथ्वी शाह कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मेरे साथ चलिए। मैं आपको उस कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ मुझे कैद रखा गया था। वहां आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। समीर और रिमझिम पृथ्वी शाह के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मोहिनी डर जाती है और तुरंत अपने आदमी को फोन करके कहती है कि जल्दी से उस कमरे से सारे सबूत हटा दो। अगर समीर और रिमझिम वहां पहुंच गए तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मोहिनी की किस्मत इस बार उसका साथ नहीं देती। जब समीर और रिमझिम उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां अभी भी कई सबूत मौजूद होते हैं। कमरे की हालत देखकर हर किसी को यकीन हो जाता है कि पृथ्वी शाह सच बोल रहे हैं। ये देखकर समीर अंदर से टूट जाता है। जिस बुआ माँ पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही बुआ माँ इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं, ये सोचकर उसका दिल दुख जाता है।
समीर गुस्सा थी ये चर्चा समीर गुस्से में मोहिनी से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकती हैं। आपने सिर्फ पृथ्वी शाह के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। आपका सच अब सबके सामने आ चुका है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद समीर पुलिस को फोन कर देता है और कहता है कि जल्दी महल में आइए। पुलिस के आने की खबर सुनकर मोहिनी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन मोहिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह सोचती है कि मैंने तो पृथ्वी शाह को इसलिए आजाद किया था ताकि दुनिया मुझे गलत समझना बंद कर दे, लेकिन उन्होंने आते ही मेरा पूरा सच खोल दिया। अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। जब समीर और रिमझिम पुलिस के साथ वापस आते हैं तभी मोहिनी अपनी आखिरी चाल चलती है। वह पीछे से पृथ्वी शाह पर हमला कर देती है। वार इतना जोरदार होता है कि पृथ्वी शाह फिर से बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मोहिनी उन्हें ऐसा इंजेक्शन लगा देती है जिससे उनकी याददाश्त चली जाती है और उनकी मानसिक हालत खराब हो जाती है। अब पृथ्वी शाह को कुछ भी याद नहीं रहता। उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे वह किसी बच्चे की तरह हो गए हों। ये देखकर मोहिनी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं दे पाएगा। जब पुलिस पृथ्वी शाह से सवाल करती है कि क्या आपको 2 साल तक कमरे में बंद रखा गया था, तो वह कोई जवाब नहीं दे पाते और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मजबूरी में पुलिस वहां से चली जाती है। मोहिनी फिर समीर और रिमझिम से कहती है कि देख लिया, ये आदमी तो ठीक से कुछ याद भी नहीं कर पा रहा। तुम लोगों ने मुझ पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। समीर को भी लगता है कि शायद उसने अपनी बुआ माँ पर गलत शक कर लिया। वह मोहिनी से माफी मांग लेता है। बाहर से ऐसा लगता है कि मोहिनी फिर से जीत गई है, लेकिन रिमझिम के मन में अभी भी एक सवाल बाकी रहता है। वह सोचती है कि अगर पृथ्वी शाह झूठ बोल रहे थे तो उन्हें उस कमरे के बारे में कैसे पता था। अभी कुछ देर पहले तक वह सब कुछ बता रहे थे, फिर अचानक उनकी याददाश्त कैसे चली गई। रिमझिम समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा खेल हुआ है। उसे शक होने लगता है कि मोहिनी ने ही पृथ्वी शाह के साथ कुछ गलत किया है। अब रिमझिम ठान लेती है कि वह मोहिनी का सच सबके सामने लाकर रहेगी। वह मोहिनी की हर चाल पर नजर रखेगी और आखिरकार उस राज को खोज निकालेगी जिसे मोहिनी इतने समय से छुपा रही थी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रिमझिम किस तरह मोहिनी की सच्चाई सबके सामने लाती है। क्या समीर को भी अपनी बुआ माँ का असली चेहरा दिखाई देगा? क्या मोहिनी को उसके किए की सजा मिलेगी? और क्या पृथ्वी शाह की याददाश्त वापस आएगी? कहानी अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि सच और झूठ की इस लड़ाई में अब रिमझिम सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है।